आज की ये वीडियो सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी के बारे में है। इस वीडियो में श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश कब हुआ और उनके जीवन काल के बारे में बताया गया है। आप सभी से बेनती है कि आप अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाएं और खुद भी देखें और गुरु नानक देव जी के दिए गए उपदेशों पे अमल कीजिए। प्रकाश जन्म 1469 ईस्वी। जन्म स्थान राय वोए की तलवंडी ननकाना साहब जो कि पाकिस्तान में है। माता जी का नाम माता तृप्ता जी, पिताजी का नाम मेहता कालू जी, बहन का नाम नानकी जी। विवाह कब हुआ? 1487। पत्नी का नाम सुलखनी जी। इतनी संतान थी। 2 पुत्र थे गुरु जी के। संतानों का नाम श्री चंद जी, लक्ष्मीदास जी। बड़े पुत्र श्री चंद जी का जन्म 1494। छोटे पुत्र लक्ष्मीदास जी का जन्म 1496। अध्यापकों के नाम गोपाल दास, बुजलाल, मौलवी कुतुबुद्दीन। कितनी प्रचारक यात्राएं की, जिसको उदासियाँ बोलते हैं? 4 यात्राएं की। पहली प्रचारक यात्रा कब थी? 1497। दूसरी प्रचारक यात्रा कब थी? 1511। तीसरी प्रचारक यात्रा कब थी? 1516। चौथी प्रचारक यात्रा कब थी? 1518। गीता का पाठ कितनी उम्र में सुनाया था? 8 वर्ष की आयु में गीता का पाठ सुनाया था। पहली उदासी सनातनी हिंदू धार्मिक केंद्रों की ओर, दूसरी उदासी बौद्धिक धार्मिक केंद्रों की ओर, तीसरी उदासी योगियों और नाथों के धार्मिक केंद्रों की ओर, चौथी उदासी इस्लामिक धार्मिक केंद्रों की ओर। गुरबाणी का बीज बोया। एक ओंकार की स्तुति, संगत पंगत की संपदा, गुरु परंपरा की शुरुआत, परमात्मा का नाम जपने की ही सच्ची आरती बताया। मुखबाणी श्री जपजी साहब जी। बहन नानकी के पति का नाम जयराम। बाणी में योगदान 974 शब्द 19 रागों में। मूल मंत्र के कर्ता धर्ता। दूसरा गुरु किसे बनाया? बाई लहणा श्री गुरु अंगद देव जी को। सबसे पहले संगत जा गुरुद्वारे की स्थापना श्री करतारपुर साहिब जी में की। भाई मर्दाना जी हर समय इनके साथ ही रहते थे। सबसे पहले मिशनरी केंद्र भाई लालो के घर में, जो कि पश्चिम पंजाब में स्थापित किया था। उस पुरातन का नाम जहाँ पर सिद्धों को घोषित हुई थी कैलाश। सिद्धों के बाद गुरबाणी में किस नाम से दर्शाए गए हैं? सिद्ध घोषित। शासक के समय कालीन थे बाबर। गुरु जी अपनी प्रचारक यात्रा के दौरान जब गोरखमता पहुँचे तो वहाँ के जोगियों ने उस स्थान का नाम नानकमता ही रख दिया। कौन सा नगर बसाया? श्री करतारपुर साहब जी। ज्योति ज्योत कब समाये? 1539। ज्योति ज्योत कहाँ समाये? श्री करतारपुर साहेब। गुरु नानक देव जी के आध्यात्मिक उपदेश। केवल और केवल परमात्मा का नाम ही जपना चाहिए। जीवन में एक सच्चे और पूर्ण गुरु की आवश्यकता होती है, जिससे जीवन का सच्चा रास्ता मिलता है। परमात्मा हर जगह पर व्यस्त है और किसी विशेष स्थान या मूर्ति में नहीं है। वो तो हर तरफ होता है। ये ज्ञान जिसे हो जाए वह पूरी दुनिया से निकलकर सच्चे राह जानी परमात्मा के रास्ते पर शुभ कर्म करते हुए राम नाम रूपी जहाज पर सवार होकर भव सागर को पार कर जाता है। और ये आत्मा जिस परमात्मा के बिछोड़ी होती है उसी में वापसी विलीन हो जाती है। परमात्मा केवल एक ही है। ये अजूनी है, जानी वह कभी भी जन्म नहीं लेता।
इसका प्रकाश तो अपने आप से ही हुआ है। उसे किसी का डर नहीं, उसका किसी से भी बैर या दुश्मनी नहीं। वह एक ऐसी मूर्त है जिसका कोई काल नहीं। ऐसे गुणों से भरपूर परमात्मा केवल गुरु की ही कृपा से मिलता है। जब सारी दुनिया में अज्ञान का अंधकार छा गया और इंसान आध्यात्मिक ज्ञान और परमात्मिक ज्ञान से दूर होकर अज्ञान की गहराई में गिर गया और वह परमात्मा को भूलकर औरों की पूजा में व्यस्त हो गया, तो परमात्मा ने इस धरती पर श्री गुरु नानक देव जी को भेजा। गुरबाणी में सभी गुरुओं और भक्तों ने यही लिखा है कि हम सब तो परमात्मा के दास है। ये सभी सही भी है, क्योंकि परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता। वह तो समय समय पर अपने पैगंबर भेजता ही रहता है, किंतु यहाँ पर ध्यान योग्य बात है कि हम इंसान उस पैगंबर के पैगाम को ना अपनाकर उस पैगंबर की पूजा करने में ही व्यस्त हो जाते हैं और अमूल्य जीवन निधि नष्ट कर देते हैं। हमें तो केवल उस पैगंबर के पैगाम को ही अपने जीवन में उतारने की कोशिश रोज करनी चाहिए। गुरबाणी में सभी गुरुओं और सभी भक्तों आदि ने इसी बात पर जोर दिया है कि हमें केवल और केवल परमात्मा का ही नाम जपते हुए शुभ कर्म करने चाहिए। परमात्मा जो कि सारी सृष्टि और कण कण में समाया हुआ है और हर एक में मौजूद है, उसे अपने अंदर ही खोजना चाहिए, ना कि वनों में भटकते हुए भगवा वेश धारण करके खोजना चाहिए। इंसान में रहते हुए भी उसे पा सकता है। विश्वास है कि यदि श्री गुरु नानक देव जी साहिब का ये पूरा इतिहास अगर आप पूरे ध्यान से सुन लें और पढ़ लें, आपको इस प्रश्न का उत्तर अपने आप ही मिल जाएगा। आखिर परमात्मा क्या है? श्री गुरु नानक देव जी का जन्म प्रकाश 1 वैशाख शुक्ल पश्चिम पूर्णिमा दिन सोमवार संवत 1526 बिकमी सन 1469 आदि रात 7वें पहर के मध्य में श्री कल्याण चंद पिता मेहता कालू छिन्न के गृह में माता तृप्ता की कोख से हुआ। उस नगर का नाम उस समय राय बॉय की तलवंडी था और उनके पश्चात श्री गुरु नानक देव जी के जन्म होने से ननकाना साहिब पड़ गया। श्री नानक देव जी महाराज के जन्म होने पर सारे नगर में खुशी के बाजे बजाए गए और आकाश से देवताओं ने फूलों की बारिश की। उनकी उपजाति वेदी थी। आपकी बड़ी बहन का नाम जानकी था और उनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था, जो बाद में बेबे नानकी के नाम से जानी गई। श्री गुरु नानक देव जी अपने साथी बालकों को सतकरतार का नाम जपते रहते थे। नानक के प्रसूति कार्य में दाई दौलता ने सहायता की। दाई दौलता के कथन अनुसार नन्हे शिशु ने रोने के स्थान पर हंसते हुए मानव समाज में प्रवेश किया। पिता कल्याण चंद ने अपने पुरोहित पंडित हरदयाल जी से पुत्र की जन्म पत्री बनवाई तो उन्होंने भविष्यवाणी की, ये बालक ग्रह नक्षत्रों के अनुसार कोई दिव्य ज्योति वाला पुरुष होगा। कुछ दिनों पश्चात शुभ लगन देखकर पंडित जी ने बालक को नानक नाम दिया, पर पिता कालू जी ने आपत्ति की कि इसकी बड़ी बहन का नाम भी नानकी है। तो पंडित जी कहने लगे, ये संयोग की बात है, नाम राशि भी वही बनती है, इसलिए मैं विवश हूँ, क्योंकि 2 पवित्र आत्माओं का तुम्हारे घर में योग है। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव जी के अगले इतिहास बाल्य कला के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।